इस स्टेशन पे भले कल ही रेल डिपार्टमेंट कल ही कोई ट्रेन रोके ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ट्रेन के लिए पूरी सुविधा तैयार है। उनको अतिक्रमण के नाम पर खाटू के नागरिकों के घर तोड़े जाएंगे, दुकानें तोड़ी जाएंगी, उनका रोजगार छीना जाएगा, उनके साथ अन्याय होगा। आप एक बार धरातल पर आकर जो आपने बताया ना सुंदरपुरा से खाटू श्याम जी और खाटू श्याम जी से बदाल का निरीक्षण कर लीजिए एक बार, आपको खुद में खुद पता चल जाएगा कौन सा विकल्प सही रहेगा। सुंदरपुरा में जो गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी स्टेशन बनाने में, वहाँ से 10% खर्चा भी यहाँ पे नहीं होगा अगर इसका पुनर्निर्माण करे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा और आप देख रहे हैं पिंक सी टाइम्स। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम मौजूद हैं बदाल रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ, बदाल जो ब्रिटिश कालीन जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर आज हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग, कुछ व्यापार मंडल के प्रतिनिधि और कुछ हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पदाधिकारी भी पहुँचे हैं। इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर ये जो लोग मांग कर रहे हैं उसके संबंध में ये हम लोग यहाँ पर जो कवरेज करने आए हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रामचंद्र जी मार साहब। हाँ, स्वागत मार साहब। स्वागत है। यहाँ जो ये स्टेशन है बदाल, ये बहुत काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ है। पहले जो भी ट्रेन चलती थी, कोयले की इंजन चलती थी, यहीं फुलेरा से आकर के यहीं पानी लेते थे। यहाँ इस स्टेशन पर काफ़ी जगह है, को सरकार को किसी भी प्रकार का कोई अधिक खर्चा नहीं करना पड़ेगा और ये स्टेशन जो है खाटू श्याम जी से करीब 11 किलोमीटर दूर है, तो यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा उपयुक्त होगी। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर जो पार्टी से कार्यकर्ता पहुँचे, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, ये बदाल स्टेशन खाटू श्याम जी से लगभग 11 किलोमीटर दूरी है। अभी जो सुंदरपुरा स्टेशन दिया गया है वो भी लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन इसमें अंतराल क्या है कि जो ट्रेनें आएगी, जो खाटू के लिए रिंगस रुकेगी, जो दिल्ली से आ रही, पंजाब से आ रही है, वो खाटू रुकेगी। खाटू रुकने के बाद उनको फिर दूसरी ट्रेन लेके सुंदरपुरा जाना पड़ेगा, और रिंगस से लेके दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो ट्रेन रुकेगी बदाल में, उसका सीधा कनेक्टिविटी खाटू श्याम जी से है। दूसरा, वहाँ से जो घूम के लोग आएंगे, खाटू के 2 चक्कर लगा के आएंगे, तब आके साउथ गेट पे पहुँचेंगे, इधर से दर्शन करने के लिए यात्री पहुँचेंगे। उनको परेशानी भी खूब होगी। यहाँ बदाल से जाएगा जो यात्री, उसको कोई समस्या नहीं होगी, सीधा वो साउथ गेट पे जाके पहुँचेगा यहाँ से। दूसरा, यहाँ के आसपास के 20, 30, 40 गाँवों को भी इस स्टेशन का फायदा मिलेगा। दूसरा, इस स्टेशन पे भले कल ही रेल डिपार्टमेंट कल ही कोई ट्रेन रोके ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ट्रेन के लिए पूरी सुविधा तैयार है। वहाँ तो 20 से 50 करोड़ खर्च करने के बाद ट्रेन रोकी जाएगी। लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन 115 साल पुराना तैयार है। इसमें आप कल ही ट्रेन रोको ने, आम लोगों की आवाज है। आज यहाँ के आसपास के गाँवों के सरपंच प्रतिनिधि काफी लोग आए हैं, उन्होंने मेरे को ज्ञापन दिया है। मैं मेरे पार्टी के प्रतिनिधि, हमारे मुखिया प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया, मैं कल उनको अवगत कराऊंगा। इस पे पुनः विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा एक बार आ गया जाए। स्टेशन जैसा कि इन्होंने बताया कि आज ही ट्रेन रोको या कल ही ट्रेन रोक दो, तो सुंदरपुरा की जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि वहाँ पे एक सिंगल लाइन है, वहाँ पे देयर इज नो नथिंग लाइक लूप लाइन ओवर देयर। लेकिन यहाँ पर लूप लाइन ऑलरेडी तैयार है। 2 प्लेटफॉर्म यहाँ पे बने हुए हैं जो काफ़ी लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर कल भी ट्रेन रोकेंगे तो यहाँ के श्याम प्रेमी आराम से जाकर के, जैसा भाई साहब ने बताया, साउथ गेट, जहाँ से श्याम भक्तों को, श्याम प्रेमियों को बाबा के दर्शन हेतु एंट्री लेनी होती है, साउथ गेट के लिए डायरेक्ट प्रस्थान कर सकते हैं। जबकि और कहीं की अपन बात करें तो वो चाहे सुंदरपुरा हो, चाहे रिंगस हो, आपको तोरण द्वार के बाद में पूरा खाटू कस्बा आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर ऐसी स्थितियाँ बनती है, सुंदरपुरा को ही अगर ये बरकरार रखते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर पूरा खाटू उनको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद में उसका जो सबसे बड़ा जो है वो नुकसान कहीं ना कहीं उसको सफ़र करेंगे। आज नहीं, आज के साल 2 साल बाद में खाटू के निवासी उसको सफ़र करेंगे। खाटू के जो आम नागरिक है उसको बुरी तरह सफ़र करेंगे, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, क्योंकि पूरी जनता एक साथ उधर से आएगी। एक ट्रेन में आप 1000 से 1500 आदमी मानो, ठीक है। सबसे पहली बात तो वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, और वहाँ पर उसी स्थिति में खाटू के जो आम लोग हैं वो परेशान होंगे। फिर उनको अतिक्रमण के नाम पर खाटू के नागरिकों के घर तोड़े जाएंगे, दुकानें तोड़ी जाएंगी, उनका रोजगार छीना जाएगा, उनके साथ अन्याय होगा। और हमको और किसी से मतलब नहीं है, जो मेरे श्याम प्रेमी है वो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे वहाँ पे। अगर
वो पहले रिंगस रुकेंगे, रिंगस के बाद में वो वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर उनको टेम्पो टैक्सी कुछ लेना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जाने के बाद में भी फिर पार्किंग का लफड़ा है, आना जाना कई तरह के तामझाम है। उसकी टेक्निकलिटी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस पे पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि ये साउथ गेट क्या है, जो भी भक्त दर्शन करने आते हैं खाटू में, जो भी भक्त आएगा उसको घुमा फिरा के लाके साउथ गेट से घुसाया जाएगा। तो इधर से बदाल से जो यात्री जाएगा, खाटू प्रेमी जाएगा, श्याम बाबा का प्रेमी जाएगा, वो इधर से जाएगा सीधा साउथ गेट में एंट्री करेगा। मतलब पूरा खाटू को 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगाना, वो चक्कर भी बंद हो जाएगा, ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और आम जन की समस्या है, परेशानी है, वो भी खत्म हो जाएगी। और ये स्टेशन 115 वर्ष पुराना स्टेशन है। अभी मैंने देखा काफ़ी लोग, हमारे लोग आए हैं, बड़े बुजुर्ग गुरुजी थे, उन्होंने मेरे को बताया फुलेरा से चलने के बाद ट्रेन में जो पहले जल डाला जाता, पानी डाला जाता, यहाँ आके डाला जाता। ये लोहे की टंकी दिख रही है आपको? हाँ, 2 टंकियां है। इस टंकी से पानी डाला जाता था और स्टेशन का पूरा डेवलपमेंट है और पूरा तैयार है। हमारी यही मांग है, इस पे पूर्ण विचार किया जाए। आम जन सब साथ हैं, हम तैयार हैं। इस पे रेल मंत्री जी से हमारा अनुरोध है, यहाँ के भारतीय सरकार की, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, इस पे पूर्ण विचार किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बदाल। तो अभी हमारे साथ और भी युवा साथी मौजूद हैं। नितेश जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत एक्टिव है रेल रोको अभियान के लिए। तो नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ रेल मंत्री जी को कि आप एक बार धरातल पर आकर जो आपने बताया ना सुंदरपुरा से खाटू श्याम जी और खाटू श्याम जी से बदाल का निरीक्षण कर लीजिए एक बार। आपको खुद में खुद पता चल जाएगा कौन सा विकल्प सही रहेगा। और इतना बता दूं चैनल के माध्यम से कि हम देखते हैं कि हर शनिवार रविवार को और प्रतिमा 11 को कम से कम 1000 से 1200 श्याम दर्शनार्थी यहाँ से रेवाड़ी फुलेरा के लिए अजमेर जाओ, चाहे उदयपुर जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे पंजाब जाओ, यहाँ 1000 से 1200 दर्शनार्थी हर शनिवार रविवार को और 11 को बैठने के लिए यहाँ आते हैं स्टेशन पे। तो मैं तो रेल मंत्री जी यही गुजारिश करूँगा कि बना बनाया रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, और क्यों न इसी को बदाल को ये सुंदरपुरा की जगह विकसित कर दिया जाए, जिससे श्याम प्रेमियों सहित आसपास के 70 से 80 गाँवों के लोगों को बहुत अच्छा लाभ होगा। धन्यवाद। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस एरिया को देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं इस बीच ऑलरेडी कि यहाँ पर जयपुर से बदाल तक 4 लेन सड़क की जो कनेक्टिविटी है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ 4 लेन सड़क की कनेक्टिविटी यहाँ पर डायरेक्ट मिल चुकी है। और बदाल से लामिया तक की जो सड़क है उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। वो 6 किलोमीटर उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, उसका आपने देखा चल रहा है। और उस अभी यहाँ पर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है कोटपुतली से किशनगढ़ का जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है वो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर आगे उसका यहाँ पे स्टॉपेज ठहराव है। तो आप देखिए दिल्ली का हो चाहे मुंबई का हो, हर व्यक्ति को इसी रास्ते से आना है। तो फिर वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना? कुल 20-21 ट्रेनें चल रही है। हाँ। जो ट्रेनें यहाँ रुकेगी और सुंदरपुरा में रुकेगी। सुंदरपुरा से जो व्यक्ति श्याम प्रेमी दर्शन करने आएगा वहाँ से लगभग उसको आने में का 15 मिनट मानो और खाटू का चक्कर लगाने में 1.25 घंटा मानो। 1.25 घंटा तो नॉर्मल है भाई साहब, सैटरडे संडे की आप बात क्या कर रहे हो? नॉर्मल 1.25 घंटा मानो, बल्कि यहाँ से श्याम प्रेमी जो जाएगा उसको लगभग 15 मिनट लगेगी और सीधा साउथ गेट पे पहुंचेगा, उसको 25 मिनट 20 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। 11 को बहुत भीड़ हो जाती है, संडे सैटरडे को इतनी भीड़ हो जाती है कि श्याम प्रेमी, बहुत सारे श्याम प्रेमी आते हैं। हमारे बीच में रेनवाला रोड जा रही है, इस पे भी इतना जाम रहता है। अभी मैं आपको बताऊं विशेष दिन जो होते हैं सैटरडे संडे 11 को कई बार ऐसा होता है रिंगस रोड तो वो नो व्हीकल जोन करते हैं। सम टाइम दे हैव टू उसको भी करना पड़ता है। जो मंडा वाला रोड है उसको भी उनको नो व्हीकल जोन करना पड़ता है। और उसके अलावा भी जो 2 मार्ग बनाए हैं उसमें एक को एंट्री रखते हैं, दूसरे को एग्जिट रखते हैं। वो वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाने में और पार्किंग से बाहर निकालने में उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। उसके अलावा वहाँ पे जो बदतमीजियाँ होती है उसकी वीडियो दुनिया भर में वायरल है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे जो श्याम प्रेमी है किसी भी प्रकार का उनको संकट हो। हाँ वैसा बताओ। हमारा तो रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर सुंदरपुरा की बजाय अगर बधाड़ को कन्नौनित करते तो बहुत ही अच्छा होगा काम, क्योंकि यहाँ हर सुविधा है बधाड़ में और नज़दीक ही पड़ता है खाटू श्याम जी। वहाँ रेलवे स्टेशन बनानी पड़ेगी, यहाँ सब बनी बनाई है। यहाँ मात्र 50 मीटर दूर पुलिस चौकी है, हॉस्पिटल की सुविधा है, बधाड़ में हर सुविधा है। मतलब यहाँ कोई खर्चा नहीं होगा, सिर्फ ट्रेन ही रोकनी पड़ेगी गवर्नमेंट को
और ये देखिए 21 ट्रेन यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। वैसे अब 21 एक्सप्रेस ट्रेन में एक ट्रेन का भी ठहराव नहीं है। ये सबसे बड़ी दुविधा देखिए, जिस स्टेशन पे अंग्रेज भी ट्रेन रोकते थे उस स्टेशन पे आज एक भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है। और केवल नाम मात्र की जो 2-3 पैसेंजर है अप डाउन की वो रुकती है। उसमें भी जो अभी एक रोहतक मदार नाम की जो ट्रेन है उसको एक्सटेंशन रखते हैं, उसको कभी परमानेंट नहीं करते हैं। और एक जो दिल्ली से जो रेवाड़ी की ट्रेन थी जिसको आजकल रिंगस तक किया गया है, उस ट्रेन को अगर फुलेरा तक कर दें तो जो मेरे श्याम प्रेमी अजमेर और अहमदाबाद की साइड के हैं उनको भी बड़ा फायदा होगा। उस ट्रेन को रिंगस तक उन्होंने किया हुआ है, उसको वीकेंड बेसिस पे किया हुआ है। हाँ सर जी, वैसा बताओ। वहाँ पे जो सुंदरपुरा में जो गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी स्टेशन बनाने में, वहाँ से 10% खर्चा भी यहाँ पे नहीं होगा अगर इसका पुनर्निर्माण करे, यानी कि इसमें इसका विकसित करे स्टेशन को, तो 10% खर्चा भी नहीं होगा। और सीधा यहाँ से जो साधन जो यात्री जाते हैं यात्रीगण, तो वो यहाँ से बदाड़ उतरना ज़्यादा अभी भी यही है। जो रिंगस जानते हैं ना कि बदाड़ से यहाँ से सुविधा होगी, वो अभी भी यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आके उतरते हैं बदाड़। जो वहाँ से चेंज करके आते हैं, जो शटल एक रुकता है उसमें आते हैं, तो वो यहाँ से ही वहाँ पे जाते हैं खाटू। और खाटू से जिनको मालूम है कि अपने को दिल्ली जाना है तो वो यहीं पे आएगा और स्टेशन पे बैठा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है ज़्यादा। रिंगस में परेशान होते हैं, वहाँ पे गाड़ी वाले जो अपनी दादागिरी करते हैं। तो यहाँ से सीधा साधन है और कनेक्टिविटी भी अच्छी है। जो चोमू से 4 लेन बनी है अभी, तो वो यहाँ तक बदाड़ तक तो बन चुकी, और आगे थोड़ा वो निर्माण चल रहा है। तो बदाड़ से लामिया जाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं यहाँ से। तो अब आप देख लो, लामिया से 5 मिनट वहाँ के खाटू के, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे अगर रेल मंत्री जी महोदय अगर विचार करे पुनर्विचार, तो यहाँ पे जो स्टेशन अगर बना है बड़ा बदाड़ है, बदाड़ खाटू श्याम जी भी हो सकता है ये। तो यहाँ से अगर यात्री वहाँ पे जाएंगे तो सब गवर्नमेंट का आभार ही प्रकट करेंगे कि हमारे को बहुत सुविधा हो गई है। हाँ, कहीं ना कहीं श्याम प्रेमियों को कोई कष्ट नहीं होगा। इसमें 2 बेनिफिट है, सरकार के खजाने में भी बेनिफिट है, बिल्कुल रेल डिपार्टमेंट के खजाने में बेनिफिट है। नया स्टेशन बनेगा उसमें लगभग हम अनुमान लगा रहे हैं 20 से 50 करोड़ हो सकते हैं, 20 से 100 करोड़ भी लग जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ लगाना ही नहीं है, कल ही ट्रेन रोकी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट कल ही ट्रेन रोकी है, यात्रियों के लिए पूरा फायदा है। दूसरा, वहाँ डेवलप कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा यहाँ लग जाएगा, 2-5-10 करोड़ रुपये लग जाए तो चमाचम हो जाएगा। पुराना स्टेशन है, 115 साल पुराना स्टेशन है। ये देखो 115 साल पुराना स्टेशन ये पास में मैं आपको दिखाऊं, ये DFC अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो आज के 20-25 साल पहले जब वो यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम उन्होंने सपना देखा था। वो सपना यहाँ पर है, उसी के लिए यहाँ पर जो ICD है, इनलैंड कंटेनर डिपो, एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब यहाँ से निकल रहा है। तो आप देखिए हर तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है तो उस लिहाज से हम देखें तो बहुत ये तरह से सरकार का पैसा बचेगा, समय बचेगा। आप कल से यहाँ पे ट्रेन रोकना शुरू कीजिए। मैं तो ये कहूँगा 21 ट्रेन में से 10 ट्रेन भी आप कल से शुरू कर देंगे ना तो आपको पूरा एक प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। आपको जो काम करना है वो 1 महीने बाद कर लेना, 1 महीने ट्रेन रोक कर देख लो, उसके बाद में आपको रेलवे का जो रेवेन्यू है उसमें आपको देखने को मिलेगा। श्याम भक्तों का जो आशीर्वाद है, उनका जो प्रेम है, उनका रिव्यू लीजिए आप। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने सिर्फ 10 ट्रेनें रोक के दीजिए 21 में से, आपको पता लग जाएगा कि श्याम प्रेमी क्या चाहते हैं एक्चुअल में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो दोस्तों इस वीडियो को आप यहीं पर मत रोकिएगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हर एक श्याम प्रेमी तक। बाबा श्याम के यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्याम भक्त आते हैं, हर एक श्याम प्रेमी तक ये वीडियो जाना चाहिए। और ये वीडियो कहीं ना कहीं जो हर प्रेमी शेयर करेगा तो रेल मंत्री जी के पास पहुंचेगा। रेल मंत्री जी अगर उनको किसी प्रकार से किसी ने मिसगाइड किया है, हो सकता है भाई बहुत सारे अधिकारी हैं, किसी ने उसको ध्यान से नहीं देखा होगा, तो आप एक बार उस पर पुनर्विचार करें। और श्याम प्रेमियों के साथ साथ जो 70 गाँव की जनता है, इसकी जो मन भावना है जो उसका भी आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।